पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ गुस्सा लगातार जारी है। नेताओं के घरों में सरकारी राहत सामग्री के मिलने के बाद लोगों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया और पूर्व मंत्री उज्जवल बिस्वास के घर में तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद ही हर दिन टीएमसी नेताओं के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। आए दिन टीएमसी नेताओं के घर और ऑफिस में सरकारी राहत सामग्री बरामद की जा रही है। जो सामान लोगों के बीच बांटने का होता है, वो सामान टीएमसी नेताओं के घरों में मिलने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ताजा मामला नदिया से है, जहां पूर्व मंत्री उज्जवल बिस्वास के घर पर सरकारी तिरपाल और राहत सामग्री मिलने के बाद लोगों ने हंगामा किया। इस दौरान अंडे से हमले का भी आरोप लगा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उज्जवल बिस्वास को सुरक्षित बाहर निकाला और हिरासत में ले लिया। और अब बड़ी खबर यह है कि सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए अभिषेक बनर्जी। फर्जी हस्ताक्षर केस में सीआईडी ने उन्हें समन भेजा है और अभिषेक ने कहा कि अभी राज्य से बाहर। कल शाम सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अभिषेक बनर्जी नहीं पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो राज्य से बाहर है और वो आने के बाद लौटेंगे। सीआईडी ने तीसरी बार उन्हें समन किया। और बंगाल पुलिस इन दिनों टीएमसी के नेताओं की कुंडली खोलकर धड़ाधड़ एक्शन ले रखी है। 15 सालों से त्रस्त जनता भी अंडे और टमाटर की बरसात करने से नहीं चूक रही। जनता के इस गुस्से का ताजा शिकार हुए हैं पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता। विधाननगर में इस पूर्व विधायक को पुराने पापों की सजा दिलाने के लिए पुलिस अदालत ले जा रही थी कि कहीं से उन्मादी भीड़ वहां पहुंच गई और पुलिस की मौजूदगी में ही उनकी हुटिंग शुरू कर दी। सड़क पर पड़े अंडे और टमाटर गवाही दे रहे थे इस गुस्से की, जिसे बीते दिनों भी हो चुका है। टीएमसी से बीजेपी की राजनीतिक प्रतिशोध वाली साजिश बता रही है, तो बीजेपी जनता का गुस्सा तो जो जैसा कर्म किया है उसका वही परिणति है। अब सच्चाई क्या है ये तो बीजेपी ही जाने, लेकिन टीएमसी के नेता इन अंडों को देखते ही कांप जा रहे हैं। भारत के असम और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्या भगाया जा रहा है? बांग्लादेशी कट्टरपंथी बिलबिला उठे हैं। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रोटेस्ट से आगे बढ़ते हुए अब बांग्लादेश में बन रहे सबसे बड़े हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स को लेकर धमकियां देने लगे हैं। ये मंदिर बांग्लादेश के गाईबंधा जिले के पलाशबाड़ी में बन रहा है, जहां 144 हिंदू देवी देवताओं की विशालकाय मूर्तियों वाले इस परिसर में बीते सालों में रामकृष्ण से लेकर महादेव की विशाल मूर्तियां आकार ले रही हैं। माना जा रहा था कि ये सनातन के वैश्विक केंद्र के तौर पर अपनी जगह बनाएगा, लेकिन अब कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया है। शुरू में स्थानीय तौर पर विरोध की आवाजें उठी, लेकिन अब बांग्लादेश के 2 बड़े मौलाना किफायतुल्लाह अजहरी और मौलाना ममूनुल हक भी इसके विरोध में आ गए हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान आया है। देवबंद को बंद कर देना चाहिए, कह रहे हैं नंद किशोर गुर्जर। देवबंद से हर दिन आतंकी सामने आ रहे हैं। एक एक नाग को बाहर निकालकर कुचलना होगा। नंद किशोर गुर्जर की तरफ से एक बार फिर से विवादित बयान दिया गया। शामली के बाद उत्तर प्रदेश में एक और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। मेरठ की रहने वाली एक हिंदू मॉडल को वासिल खान नाम के शख्स ने शादी का झांसा देकर 10 साल तक शारीरिक और मानसिक शोषण किया, फिर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। कुछ दिन पहले शामली की चांदनी कुरैशी ने आयुष को रहमान बनाया था, तो वहीं मेरठ के वासिल खान ने हिंदू मॉडल को शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पीड़ित मॉडल के मुताबिक 10 साल पहले वो मॉडलिंग के लिए दिल्ली और बाद में मुंबई गई थी। अब इसी दौरान वासिल ने उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का झांसा देकर 10 साल तक शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान उसे 3 बार अबॉर्शन करवाया, 60 लाख रुपए की ठगी की और धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। और जब युवती ने इनकार कर दिया तो उसे छोड़ दिया।